तो कहानी की शुरुआत में हमें कई मिलियन साल पहले का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें नदी के किनारे बहुत सारे जानवर को दिखाया जाता है जो एक दूसरे का शिकार करते थे। शिकार करने के बाद उन्हें खा करके अपना पेट भरते थे। छोटे जानवर का शिकार बड़े जानवर करते थे जैसे कि डायनासोर, और जो डायनासोर थे उनका शिकार बड़ी बड़ी मछलियाँ करती थी जैसे कि बहुत बड़े बड़े शार्क या मेगलोडोन। खैर अब इसके बाद हमें प्रेजेंट डे में जोनस नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो एक सीक्रेट मिशन पर था। फिलीपीन नाम के एक समुद्र में बहुत ही बड़ा जहाज कहीं पर जा रहा था और इस जहाज के अंदर जोनस इन लोगों के बुरे करतूतों का सबूत इकट्ठा कर रहा था। दरअसल इस जहाज के लोग रेडियो एक्टिव जैसे पदार्थ समुद्र में फेंक रहे थे जो शार्क के लिए नुकसानदायक था। इसलिए जोनस इन लोगों के खिलाफ पुख्ते सबूत को इकट्ठा कर रहा था ताकि वो इन लोगों को जेल में भिजवा सके। लेकिन जोनस की किस्मत खराब थी कि वो पकड़ा जाता है। लेकिन जोनस इन लोगों के हाथ में इतनी आसानी से नहीं आने वाला था। वो बड़े से समुद्र में छलांग लगा देता है। यहाँ से समुद्र का किनारा 200 मील दूर था। लेकिन जोनस को पूरा भरोसा था कि उसका दोस्त मैक उसे बचाने के लिए जरूर आएगा और बहुत सही समय पर आकर के मैक जोनस को बचा ले जाता है। इसके बाद वो मैक को बताता है कि वे लोग समुद्र में गंदगी फैला रहे थे, इसलिए मैं उन लोगों के पीछे गया था। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें चाइना के ओशियन इंस्टीट्यूट को दिखाया जाता है। यहाँ पर जूमिंग अपने बनाए हुए सूट की ट्रेनिंग कर रहा था। यह एक ऐसा सूट था जिसे पहनने के बाद हम समुद्र के एकदम नीचे सतह पर चल सकते हैं। मेंटिस नाम की एक लड़की जूमिंग के पास आती है और उसे कहती है कि आज रात को पार्टी में लेट मत होना। दरअसल इस इंस्टीट्यूट को लगभग 10 साल बीत चुके थे, इसीलिए सभी लोग मिल करके 10वें सालगिरह पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज किए थे। स्टेज पर हिलरी नाम की एक लड़की आती है जो सबको बताती है कि इस इंस्टीट्यूट की मदद से हम नए नए जीवों की तलाश कर रहे हैं। इसके बाद इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जूमिंग को स्टेज पर बुलाया जाता है। जूमिंग सबको मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि हम 10 सालों से समुद्र के नीचे नए नए जीवों की तलाश कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल करके हम अपने विज्ञान को भविष्य में और आगे तक लेके जा रहे हैं। मेरे बीवी और बच्चे की मौत हो जाने के बाद मैंने इस इंस्टीट्यूट को ही सारा समय दिया है। आज से कुछ साल पहले हमें समुद्र में एक मेगलोडोन मिली थी जिसका नाम हाइजी है। इसे समुद्र के सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक माना जाता है। हमने अपने विज्ञान की मदद से ऐसे यंत्र बनाया है जिससे हम समुद्र के गहराई तक जा सकते हैं। समुद्र की गहराई में एक ट्रेंच नाम की गुफा है जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन इस समय हमने अपने यंत्रों को अपग्रेड कर लिया है जो हमें उस गहराई तक लेके जाएंगी और हम वहाँ पर अपनी रिसर्च का काम कर सकते हैं। इसके बाद सबको जोनस से मिलवाया जाता है जिसने मेगलोडोन को पकड़ा था। उसके बहुत चर्चे थे और काफी लोग उसे पसंद भी करते थे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जूमिंग ड्राई सूट को पहन करके समुद्र के अंदर जा करके तैर रहा है, जबकि उसे अच्छे से पता है कि जो हाइजी है वो उसके आसपास है। लेकिन जूमिंग के हाथों में एक रिमोट बटन था और उसी बटन से वो हाइजी को आज 10 सालों से कंट्रोल कर रहा था। लोगों को डर लग रहा था लेकिन जूमिंग को हाइजी पर पूरा भरोसा था। लेकिन एक बार फिर से हाइजी जूमिंग के बहुत करीब आ जाती है और वो पीछे से आकर के जूमिंग के ऊपर हमला कर देती है। एक पल के लिए सबको लगता है कि जूमिंग तो मारा गया, लेकिन वो मरा नहीं बल्कि वहाँ से बाहर आ गया था। आके वो कहता है कि मैं हाइजी को 10 सालों से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसलिए मुझे उस पर भरोसा है। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग मानो वन मरीन रिसर्च सेंटर की तरफ जाते हैं। दरअसल समुद्र के अंदर जितनी भी खोज ये लोग करते हैं ये सब काम यही से होता है। हम हाइजी को देखते हैं जो छोटे से तालाब के अंदर कैद थी, लेकिन अचानक से पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वो वहाँ के दरवाजे को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ देती है और समुद्र की तरफ चली जाती है। हाइजी इन लोगों के कैद से भाग चुकी है, इसके बारे में इन लोगों को खबर तक नहीं है। इधर हमें रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ क्रू मेंबर बोट के जरिए समुद्र के गहराई में जा रहे थे रिसर्च करने के लिए। ये लोग समुद्र की काफी गहराई में जा चुके थे और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। अब जोनस जिस बोट के द्वारा समुद्र की गहराई में जा रहा था उसी बोट में हम मेंटिस को देखते हैं जो छुपी हुई थी। और जब जोनस उसे देखता है ना तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेंटिस एक छोटी सी बच्ची उसके साथ समुद्र की गहराई में जाए, क्योंकि समुद्र की गहराई में जाना बहुत खतरा होता है। और तभी इन लोगों के सामने एक खतरा आ भी जाता है। दरअसल इन लोगों को अपने कंप्यूटर डिस्प्ले पर हाइजी की लोकेशन दिख रही थी जो इन लोगों के बोट का पीछा कर रही थी। लेकिन सही समय पर ये लोग समुद्र के नीचे जो थर्मोक्लाइन होता है ना उसे पार करके उसके नीचे चले जाते हैं। अब ये लोग ये सोच करके हैरान थे कि आखिर हाइजी वहाँ से आजाद कैसे हुई, क्योंकि उस जगह से बाहर
निकलना नामुमकिन था। और तभी ये लोग अपने बोट के सामने एक इतने बड़े मेगलोडोन को देखते हैं जो हाइजी से भी बहुत बड़ी थी। और ये लोग क्या कोई भी इतने बड़े मेगलोडोन को कभी नहीं देखा था। खैर अब वो जो मेगलोडोन थी वो इनके बोट के पास से आ करके गुजर जाती है। लेकिन जब ये लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो कुछ मेगलोडोन थी जो आपस में मिलन कर रही थी। अब इन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हाइजी इन लोगों से मिलने के लिए वहाँ से आजाद हो गई होगी। समुद्र की गहराई में जाने के बाद इन लोगों को एक मरीन दिखाई देता है। जब ये लोग उस मरीन को स्कैन करते हैं तो इन्हें उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब हमें उस मरीन के अंदर मोर्टिस नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ मिल करके समुद्र की गहराई में एक जगह पर बम फिट कर रहा था। दरअसल ये सभी लोग मिल करके यहाँ पर इनलीगल तरीके से काम कर रहे थे। अब मोर्टिस भी जोनस और उसकी टीम को देख लेता है, जिसके बाद अब उसे मालूम चल जाता है कि अब वो पकड़ा जाएगा। इसलिए सब कुछ तबाह करने के लिए वो मरीन के अंदर से ही बम को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो उसके दोस्त लोग बम को सेट करने के लिए गए थे वो भी ब्लास्ट होकर के मारे जाते हैं। बम ब्लास्ट होने के बाद समुद्र की गहराई में जोरदार धमाका होता है। इस धमाके की वजह से थर्मोक्लाइन में भी बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है और ऊपर जो लोग सेंटर में काम कर रहे थे उनका भी कनेक्शन नीचे बोट से टूट जाता है। इन लोगों को मालूम चल जाता है कि इनके क्रू मेंबर खतरे में है, इसलिए मैक फौरन जेस को भेजता है एक रेस्क्यू बोट तैयार करने के लिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि किसी ने जानबूझ करके उस बोट की बैटरी को खराब कर दिया है। मतलब कि अब ये लोग अपने क्रू मेंबर को बचाने के लिए समुद्र की गहराई में भी नहीं जा सकते हैं। अब नीचे जो लोग बोट में फंसे हुए थे वे लोग किसी तरीके से बोट की पावर को ऑन करते हैं और फिर जोनस रेडियो के थ्रू मैक से बात करता है। जोनस कहता है कि तुम बोट को लेके आ करके हमें बचा सकते हो, हम फंसे हुए हैं। लेकिन फिर मैक बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि किसी ने जानबूझ करके बैटरी को खराब कर दिया है। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, हम तुम्हें किसी भी हाल में नहीं बचा पाएंगे, तुम्हें खुद कुछ करना होगा। जोनस कहता है कि मैं किसी को यहाँ पर मरने नहीं दूंगा, मैं सबको यहाँ से बाहर निकाल कर रहूंगा। अब इसके बाद जोनस के कहने पर सभी क्रू मेंबर उस सूट को निकालते हैं जिसे जूमिंग ने बनाया था। दरअसल अब ये सभी लोग उस सूट को पहन करके समुद्र की गहराई में पैदल चलने वाले थे। इस समय ये सभी लोग ट्रेंच गुफा में 25,000 फीट नीचे फंसे हुए थे। अब इन लोगों को खुद चल करके सामने के स्टेशन पर जाना होगा क्योंकि वहाँ पर जाने से इनकी जान शायद बच सकती है। जब ये लोग जा रहे थे तो जोनस की मुलाकात जूमिंग से हो जाती है। दरअसल ये लोग अलग अलग दो बोट में थे और जूमिंग जिस बोट में था वो गुम हो चुका था, लेकिन फिलहाल इस समय ये सभी लोग मिल चुके हैं। तभी अचानक से कोई एक चीज इनके एक क्रू मेंबर को समुद्र की गहराई में खींच ले जाती है, जिस वजह से इनका वो क्रू मेंबर मारा जाता है और बाकी के कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोगों को बहुत अफसोस भी हो रहा था। लेकिन जोनस इन लोगों को दिलासा देते हुए कहता है कि हमें हार नहीं माननी है, हमें चलते रहना है। इसके बाद हम मोर्टिस को देखते हैं जो अपने सबमरीन में जिंदा था और वो हिलरी से संपर्क में आता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ये लोग जो इलीगल काम कर रहे थे उसमें हिलरी भी शामिल थी। हिलरी का कहना था कि किसी भी हाल में वे लोग जिंदा नहीं बचने चाहिए। वे लोग चल करके दूसरे स्टेशन के पास जा रहे हैं, उससे पहले तुम्हें उन लोगों को मारना होगा। इधर ये लोग समुद्र की गहराई में चलते हुए काफी दूर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी कुछ छोटे छोटे जानवर इनके ऊपर आकर के हमला कर देते हैं। ये सभी जानवर वही थे जो से आपने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब इन लोगों से बचने के लिए जूमिंग अपने फ्लेयर को निकालता है और उसे जला देता है। जैसे ही वो फ्लेयर को जलाता है तो सभी जानवर यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही एक मुसीबत सामने से हटती है तो दूसरी मुसीबत सामने आ जाती है। एक बड़ा सा मेगलोडोन आकर के इनके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद ये सभी लोग अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ये लोग स्टेशन के पास पहुंचते हैं तो अंदर जाने के बाद दरवाजे को बंद कर देते हैं। अंदर तो पहुंच चुके थे लेकिन इनके एक क्रू मेंबर का सूट डैमेज हो गया था। तभी वो सूट टूट जाता है, जिसकी वजह से वो क्रू मेंबर मारी जाती है। उसकी मौत हो जाने के बाद अंदर जो पानी भरा हुआ था वो प्रेशर के साथ बाहर आ जाता है। बस कुछ सेकंड के लिए अगर उसका सूट ठीक होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। खैर अब ये सभी लोग स्टेशन पर पहुंच चुके थे और वहां पहुंचने के बाद ये सभी लोग अपने सूट को निकाल देते हैं और इसके बाद ये लोग आगे के कंपार्टमेंट में जाते हैं। वहां पर जाने के बाद इन लोगों को मालूम चलता है कि कोई यहाँ पर इनलीगल तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर विस्फोटक बम बनाया जा रहा था। फिलहाल यहाँ का जो कंप्यूटर सिस्टम था वो बिल्कुल ठीक था, इसलिए ये लोग जेसी से संपर्क कर लेते हैं। जेसी इन लोगों को बताती है कि जहाँ पर तुम लोग हो वहाँ से कुछ ही दूर पर कुछ इमरजेंसी एस्केप बोर्ड रखा हुआ है। अगर तुम लोग वहाँ तक पहुँच जाते हो तो उसमें बैठ करके तुम लोग पानी के ऊपरी सतह पर आ सकते हो। जेसी के कहने पर ये लोग उस कंपार्टमेंट में चले जाते हैं और वहाँ जाने के
बाद उसका दरवाजा बंद हो जाता है। दरअसल जेस्सी इन लोगों को यहाँ पर ला करके फंसाना चाहती थी और वो अपने मिशन में कामयाब भी हो जाती है। जोनस कहता है कि तुम ये बहुत गलत कर रही हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तभी जेस्सी एक इमरजेंसी एस्केप बोट को खोल देती है जिसमें ये लोग बैठ करके ऊपर जाने वाले थे। इसके बाद हिलरी इन लोगों के सामने आ जाती है, जिसके बाद जोनस को मालूम चलता है कि हिलरी भी गलत कामों में शामिल है। यहाँ पर हिलरी वीकस से कहती है कि तुम्हें गन ले करके जोनस को मारना है। अगर तुम जोनस को मार देती हो तो तुम मेंटिस और जूमिंग को बचा सकती हो। वो गन तो उठाती है लेकिन वो जोनस को मारने से इनकार कर देती है, जिसकी वजह से इनके पास जो आखिरी इमरजेंसी बोर्ड था वो भी अब इनके पास नहीं बचता है। इसके बाद हिलरी कहती है कि अब तुम सभी लोग यहीं पर मरोगे और इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम चलेगा और हम इस इंस्टीट्यूट का इस्तेमाल करके गलत तरीकों से पैसे कमाते रहेंगे। यह कहने के बाद वो इन लोगों को मारने के लिए फ्लूड जोन को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से ये जो कंपार्टमेंट था इसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। तभी जोनस कहता है कि मैं एयरलॉक तक जा करके दरवाजे को खोल सकता हूँ। अगर मैं दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाता हूँ तो तुम लोग दूसरे कमरे में पहुँच जाओगे। इसके बाद जोनस एयरलॉक तक जाता तो है लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसकी मुलाकात मोर्टिस से हो जाती है। इन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी और दूसरी तरफ कमरे के अंदर पानी बढ़ते जा रहा था। जोनस जैसे तैसे करके मोर्टिस को बेहोश कर देता है और जा करके कंप्यूटर सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद उस कंपार्टमेंट को टारगेट करता है और बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से दरवाजा खुल जाता है और सभी लोग उसके बाद वाले कमरे में चले जाते हैं। जोनस सभी लोगों को सही सलामत देख करके बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मैक को भी कैमरे के जरिए मालूम चल जाता है कि जेस ने ही बोट के बैटरी को निकाल करके जानबूझ करके खराब किया था, जिससे इन लोगों को मालूम चल जाता है कि इन सब के पीछे जेस का हाथ है। इधर जोनस और उसकी टीम इस स्टेशन पर रखे एक बोट को ढूंढता है और इनके ऊपर मेगलोडोन का हमला होता उससे पहले ये लोग वहाँ से ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जब ये लोग थर्मोक्लाइन को पार करते हैं तो अभी भी उसमें बहुत बड़ा होल था। खैर अब ये सभी लोग समुद्र की ऊपरी सतह पर आ गए थे और ऊपर आने के बाद ये लोग स्टेशन के अंदर जाते हैं। यहाँ पर जोनस को मालूम चलता है कि हिलरी के लोग यहाँ पर आ चुके हैं इन लोगों को जान से मारने के लिए। इसके बाद हमें मोर्टिस को दिखाया जाता है जो समुद्र के ऊपर आने के बाद वो सबसे पहले जाकर के जेस्सी से मिलता है। जब जेस्सी को मालूम चलता है कि जोनस और बाकी के लोग इसी स्टेशन पर है तो वो अपने लोगों को उन्हें मारने के लिए कह देती है। लेकिन दुख की बात यह थी कि 3 बड़े बड़े मेगलोडोन इस स्टेशन की तरफ आ गए थे। जब जेस्सी हिलरी से बात कर रही थी तो वो उससे कहती है कि ये कांच इतना मजबूत है कि इसे मेगलोडोन नहीं तोड़ पाएंगे और यह कहने के तुरंत बाद एक बड़ा सा मेगलोडोन जेस्सी के ऊपर हमला करके उसे मार करके खा जाता है। दरअसल ये बड़ा वाला मेगलोडोन था इसलिए वो कांच को तोड़ पाया। जोनस अपने साथियों के साथ नाव में बैठ करके इस समुद्र को पार कर रहा था, लेकिन बीच में ही एक बड़ा सा मेगलोडोन इनके पास आ जाता है। अब जो गुंडे थे वो बोट से जोनस का पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी एक बड़ा सा मेगलोडोन आ जाता है जो बोट के साथ उन सभी को खा जाता है। जोनस इन मेगलोडोन को मारने के लिए फिर से अपने लिए वही हथियार बना रहा था। इन लोगों को मालूम चलता है कि जिस तरफ मेगलोडोन जा रही हैं उस तरफ एक बड़ा सा फन आइलैंड है। इसके बाद हमें फन आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी इनके ऊपर मेगलोडोन का हमला हो जाता है। अब इसी फन आइलैंड के पास हिलरी अपने लोगों को लेकर के आ रही थी क्योंकि वो हर हाल में जोनस और उसके लोगों को मारना चाहती थी। लेकिन तभी इन लोगों की मुलाकात हो जाती है उन जानवरों से जो समुद्र में से बाहर आए थे। दूसरी तरफ फन आइलैंड के किनारे मेगलोडोन्स आ करके तबाही मचा रहे थे। हिलरी बचने के लिए जाकर के हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है, लेकिन तभी एक जानवर आ करके उसे घसीटते हुए लेकर जाता है और उसे जान से मार देता है। अब जोनस बाकी बचे हुए लोगों को बचाना चाहता था, इसलिए वो बोट को लेने के बाद वो समुद्र के बीचों बीच जाने लगता है और जो भी मेगलोडोन थी वो ठीक उसके पीछे पीछे आ रही थी। जोनस अपने द्वारा बनाए हुए हथियार को एक मेगलोडोन के ऊपर फेंकता है। उसके धमाके की वजह से वो मेगलोडोन मारा जाता है। अब मैक और जूमिंग हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं। ये लोग हेलीकॉप्टर को लेकर के यहाँ से जाना चाहते थे, इसलिए जूमिंग जा करके जानवरों का ध्यान भटकाता है और मैक जा करके हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। लेकिन तभी एक जानवर जूमिंग को देख लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर भी बड़ी मुश्किलों से जूमिंग उस जानवर को मारता है और भागते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ आ रहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया था, इसलिए जूमिंग फ्यूल भरने लगता है। और जब ये लोग हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं तो झटका लगने की वजह से जूमिंग दोबारा आकर के नीचे गिर जाता है। अब जूमिंग के हाथों में ऑयल था जिसे वो सभी जानवरों के ऊपर फेंकने लगता है और जैसे ही मैक गन चलाता है तो एक धमाका होता है जिसमें सभी जानवर मारे जाते हैं। फन आइलैंड पर एक बड़ा सा ऑक्टोपस सभी लोगों के ऊपर हमला करके सबको मार रहा था और इधर जोनस को मारने के लिए मोर्टिस उसके पीछे पड़ा हुआ था।
था। तभी जोनस पीछे से एक लकड़ी लेकर के मोर्टिस के पैरों में ही घुसा देता है। पैर में चोट लगने की वजह से मोर्टिस के पैर से जो खून निकल रहा था वो पानी में गिर जाता है। उस खून की वजह से जो मेगलोडॉन थी उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं और आकर के मोर्टिस को खा जाती हैं। दूसरी तरफ हम जूमिंग को देखते हैं जो अपने हाथों में एक बम लिया था और उसे ऑक्टोपस ने पकड़ करके रखा था। बम को लेकर के वो ऑक्टोपस के शरीर में घुसा देता है, जिससे धमाका तो होता है लेकिन उस बम से ऑक्टोपस को कुछ नहीं होता है। और तभी यहीं पर हाइजी आ जाती है जो उस ऑक्टोपस के ऊपर हमला कर देती है। अब इसके बाद हम एक बड़े से मेगलोडॉन को देखते हैं जो मैक और जूमिंग की तरफ जा रहे थे, इसलिए जोनस किनारे पर खड़े होकर के एक बड़े से सामान को लेकर के पानी में पीट रहा था। और जब वो ऐसा करता है तो वो जो मेगलोडॉन उन लोगों की तरफ जा रही थी तो उनकी तरफ न जा करके जोनस की तरफ आने लगती है। अब जैसे ही वो मेगलोडॉन जोनस के ऊपर हमला करती है और तभी जोनस उस सामान को मेगलोडॉन के मुंह के सामने कर देती है, जिसकी वजह से वो सामान मेगलोडॉन के मुंह में घुस जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी एक और मुसीबत जूमिंग के सामने आ रही थी और वो थी हाइजी। लेकिन मौके पर जूमिंग अपने हाथों में उस रिमोट को लेकर के रखा हुआ था और जैसे ही वो बटन को दबाता है तो हाइजी जूमिंग को पहचान लेती है, जिसकी वजह से हाइजी जूमिंग को नुकसान नहीं पहुंचाती है। और दोस्तों इसी के साथ सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। हालांकि इस हादसे के बीच बहुत सारे लोग मारे गए थे, उनका बहुत अफसोस भी था। इसके बाद सभी लोग समुद्र के किनारे बैठ करके चैन की सांस लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।